ये एक से स्थान पर जितना जो बढ़ा रहे हैं इसे घटा रहे हैं उसी को लेना है। तो ये हम लोग क्या हो जाएगा, ये 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो यहाँ पर इतना हो गया और तो ये कटेगा तो कितना आएगा 1। तो 1% क्या हो जाएगा कमी, तो ऑप्शन ये जो है करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं इस प्रकार से नहीं बनाया हूँ कि वही आंसर है, जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है उसको ऐसे बनाए हूँ। इसको उस वाला जो फार्मूला है उसमें जो बढ़ाएंगे, मतलब सेम बढ़ा रहे हैं। तो इसके लिए और आपको जो है शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूँ। हालांकि इसको इस जो फार्मूला है उसमें मैं बना के बता दे रहा हूँ, हालांकि उसको और एक शॉर्ट ट्रिक हमारे पास ऑलरेडी है। तो देखिए 100 + 100 हो जाएगा, ये बिल्कुल हो जाएगा भाई। उसके बाद दोनों क्या करते हैं, गुणा करते हैं। इतना बात तो आपको जो है बता दिया हूँ। फिर बटन क्या होता है 100, इस 100 से 100 खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा 3, ये बचा, इसका एक के साथ गुणा करेंगे तो उतना ही होगा, तो कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट 300। तो यहाँ पर कितना है 300, 300 वृद्धि कौन सा ऑप्शन है भाई, ये ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल जो है करेक्ट हो जाएगा। तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, यदि हमारा जो रेट है जो वृद्धि है यदि वो सेम है, क्या है सेम है, मतलब जितना प्रतिशत का हम बढ़ा रहे हैं उतना प्रतिशत दोनों में बढ़ा रहे हैं। यदि मतलब बोला जाए ए और बी, जो बी है हमारा सेम है, तो हमको डायरेक्ट लगाना है 2a × a²। ठीक है, 2a × a² हमको जो है लगाना है। तो चलिए इसमें जो है वैल्यू जो है रख के आपको जो है हम बताता हूँ। तो जैसे मान लो क्या है 2 है, तो 2 है तो ये 2 है भाई। यहाँ पर a है तो ये कितना है हम लोग का, कितना है 100 है, 100। ये देखो कुछ हमने दिया 100, तो इसको क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे, एकदम ठीक बात। फिर क्या करेंगे गुणा करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे 100 × 100 करेंगे 2 बार, 100 × 100 2 बार, प्रतिशत बढ़ा दिया जाए। ठीक, कमी कर रहे हैं और बढ़ा रहे हैं, सेम बढ़ाएंगे सेम घटाएंगे तो बताएं सीधा। उसके लिए फार्मूला क्या है, a - x² / 100। ठीक, x² मतलब कौन है 50, तो 50 हमेशा बोला हूँ जितना बढ़ा रहे हैं उतने घटाएंगे, है ना। तो क्या होगा, हमेशा कमी होता है, पहले बता दिया हूँ मैं, है ना। तो देखिए अब ये आपको क्या हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा 50 × 50, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ये नीचे में जाएगा 100, शून्य से शून्य खत्म, शून्य से शून्य खत्म। ठीक, 5 × 5 = 25, तो -25 मतलब क्या हो जाएगा 25% की कमी हो जा रहा है। इसमें ऑप्शन है नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। इसका राइट आंसर ऑप्शन द करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इनमें से कोई नहीं, 25% की कमी कोई नहीं है। इसमें 15% वृद्धि है, इसमें भी वृद्धि है, इसमें नहीं है। ठीक है, ये सही वही दिया है, तो ये भी हम लोगों का नहीं है, तो ऑप्शन इसका जो है द जो है करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल आपको जो है समझ में अब जो है आ रहा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाला जो वीडियो होगा और आपको जो है शानदार होगा, बहुत आपको जो है बेनिफिट, जैसे बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों से पढ़ के आपको नहीं मिलेगा उतना बेनिफिट आपको होगा। इसका जो है बिल्कुल आप जो है लगातार वीडियो में बन। इस वीडियो में हमारा जो परसेंटेज में जो टॉपिक वाइज जो सीरीज चल रहा है, आज की वीडियो में हम लोग जो है कमी या वृद्धि पर जो आधारित वाला क्वेश्चन होता है, बहुत ये जो क्वेश्चन है, मतलब इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में लगातार जो है आया हुआ है और आता है और आएगा भी, है ना। तो इसको जो है किस प्रकार से बनाते हैं, किस प्रकार से उड़ाते हैं, कल का जो है वीडियो आप देखे होंगे तो आपको बिल्कुल जो है समझ में आया होगा। तो उसी प्रकार से सभी शॉर्ट ट्रिक से ही जो है आपको हल करके बताएंगे, जिसमें आपको बहुत जो है कम समय लगे। इसमें किस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है आपको एक बार जो है बता देते हैं, उसके बाद जो है कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसके बाद सीधा जो है आपको जो है उड़ाना सिखाएंगे। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है हम लोग का लेटेस्ट अभी 2025 में अमीन पटवारी में हुआ है, इस प्रकार से जो है क्वेश्चन है। और आपको जो है बताते हैं जैसे कि हॉस्टल वार्डन में है, इस प्रकार से जो है किसी में इसमें बढ़ाएं तो इसमें किस में कमी होगा, ये होगा, है ना। आगे जो है कॉन्सेप्ट में आपको जो है बताएंगे। क्वेश्चन हमारे साथ मतलब हमारे पास बहुत सारा है, इसी प्रकार से जो क्वेश्चन जो है आता है, आप देख सकते हैं बहुत सारा क्वेश्चन है ना, लगातार जो है एग्जाम में जो है आ रहा है। तो इसको किस प्रकार से उड़ाना है, तो इसका जो है चलते हैं डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। तो कमी या वृद्धि पर जो है आधारित प्रश्न को हम लोग किस प्रकार से जो है सॉल्व करते हैं, किस प्रकार से हल करते हैं, इसको आपको जो है सिखाना है और एकदम जो है शॉर्ट ट्रिक से सिखाना है। तो आपको याद रखना है, आप कोई भी जो है आकृति देखते होंगे, कोई भी शेप देखते होंगे, तो ये वो क्या होता है, या तो वो क्या हो जाएगा 1D, मतलब एक विमीय होता है। क्या होता है भैया, या तो वो क्या होता है एक विमीय होता है। क्या होता है, कोई भी हमारा जो आकृति है या तो क्या होगा वो होगा 1D, या तो होगा वो 2D, या तो होगा वो क्या 3D। अब ये 1D 3D क्या है, तो ये एक विमाएँ, मतलब जिसकी केवल एक विमाएँ होता है, मतलब केवल लंबाई हो सकता है, चौड़ाई हो सकता है, ऊंचाई हो सकता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक विमाएँ। जिसके क्या होता है 2 विमाएँ, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, है ना, लंबाई चौड़ाई मतलब 2 होगा उसमें बोला जाए। जैसे 3 डायमेंशियल की बात करें तो उसमें क्या होगा, लंबाई भी होगा, चौड़ाई भी होगा और ऊंचाई भी होगा। तो ये हमारा क्या होगा 3 डायमेंशियल होगा। जिसमें केवल लंबाई होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे 1 डायमेंशियल बोलेंगे।
ठीक है, एक बीमा। दो बीमा क्या बोलेंगे, इसका लंबाई और चौड़ाई होता है ना। और 3D क्या है, 3D क्या है, उसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई मतलब तीनों चीज़ होता है, तीनों बीमाएँ होता है। तो उसमें हम लोग कौन कौन आकृति किसके किसके अंतर्गत आता है, यहीं पर आप यदि इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो उसका जो है आगे आपको जो है मानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस प्रकार क्वेश्चन में जो है थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी होता है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हमको जो है बिल्कुल नहीं होना है, कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं होना है, उसी प्रकार से जो है आपको यह समझाया जाएगा, है ना। तो देखिए हमारा जो क्या है 1D की बात यदि हम लोग करें तो 1D मतलब इसमें क्या होता है, बोला हूँ एक विमाएँ होता है। तो हमारे क्या होता है, एक जो है लंबाई है, लंबाई, केवल लंबाई बोलो या चौड़ाई बोलो, क्या बोलो भाई, चौड़ाई ब्रॉड, या बोलो आप क्या बोलो, हाइट बोलो। केवल एक की बात करेंगे, सबके बात नहीं करेंगे, केवल क्या करेंगे, ऊंचाई की बात करें, हाइट, ये हो गया। और आप जैसे कि मान लो क्या आपको त्रिज्या, त्रिज्या रेडियस, है ना। और आपको याद रखना है डायगोनल, डायगोनल मतलब विकर्ण, क्या विकर्ण, विकर्ण, विकर्ण। तो ये हमारा जो क्या होता है, ये हम लोग का लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है और त्रिज्या है, और जो विकर्ण है, या इसी में हम लोग क्या लिख सकते हैं, और परिमाप भी लिख लेते हैं, पेरीमीटर। तो ये सब के सब क्या होता है, हम लोगों का 1D होता है। यदि इसमें क्वेश्चन में यदि हम लोग को इसमें से कुछ भी पूछता है, लंबाई पूछे, केवल लंबाई पूछे, चौड़ाई पूछे, ऊंचाई पूछे, या त्रिज्या पूछे, या विकर्ण पूछे, या परिमाप पूछे, तो उसका आंसर जस के तस होता है। ठीक है, जस का तस कैसे होता है आपको जो है मैं आगे जो है बताऊंगा क्वेश्चन में। यदि आपको मान लीजिए 2 डायमेंशियल है, क्या है 2 डायमेंशियल है, इसको मैं जो है यहाँ से अभी के लिए इसको इरेज करता हूँ। ठीक है, इसको भी इरेज करते हैं, थोड़ा नीचे में लिखते हैं। देखिए तो ये हम लोग का क्या है, इतना जो लिखा हुआ क्या है 1 डायमेंशियल। 2 डायमेंशियल की यदि बात करूँ तो मतलब 3D की बात करूँ तो 3D में कौन कौन आता है, इसको आपको याद रखना है। तो इसमें आता है हम लोग का एरिया मतलब क्षेत्रफल, क्या भाई क्षेत्रफल, कोई भी किसी का भी क्षेत्रफल हो, वृत्त का क्षेत्रफल हो, आयत का क्षेत्रफल हो, वर्ग का क्षेत्रफल हो, कोई भी क्षेत्रफल हो, जितने भी क्षेत्रफल है दुनिया में वो सब के सब क्या होता है 2D होता है, मतलब 2 डायमेंशियल होता है। तो इसको बनाने का तरीका क्या है, तो 2 डायमेंशियल बनाने का तरीका हमारा क्या है, इसमें जो क्या बोला हूँ 1 डायमेंशियल में जितना हम लोग बढ़ाएंगे, जितना करेंगे वही उसका क्या होता है आंसर होता है, बोला हूँ। ठीक है, लेकिन 2 डायमेंशियल को बनाने के लिए हम लोग क्या करना है, 2 बार हमको जो है सक्सेसिव या रेशियो मेथड का जो है प्रयोग करते हैं, आपको आगे जो है बताऊंगा। इसके अलावा आपको याद रखना है, और इसमें कौन कौन आता है, जैसे कि मान लीजिए हमारा क्या होता है वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ पढ़ते हैं हम लोग, है ना, शंकु का वक्र पढ़ते हैं, संपूर्ण पृष्ठ पढ़ते हैं। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ पढ़ते हैं, संपूर्ण वक्र पृष्ठ बोल रहे हैं, संपूर्ण पृष्ठ बोलें। ठीक है, संपूर्ण वक्र पृष्ठ। तो ये भी हमारा क्या होता है भैया, तो ये भी हम लोग का क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, इसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, इसको बोलते हैं एरिया। ठीक है, क्या बोलते हैं एरिया। तो ये हम लोग का सब के सब क्या होता है 2 डायमेंशियल होता है, क्या होता है 2 डायमेंशियल होता है ये। यदि 3 डायमेंशियल के बाद यदि बात करूँ 3 डायमेंशियल में कौन कौन आता है, तो आपको याद रखना है कौन कौन आता है भैया। तो इसमें हम लोग का जितना भी क्या है आयतन है, मतलब वॉल्यूम है, जिसका भी आयतन हम लोग निकालते हैं, ठीक है ना, आयतन। तो आयतन जिसका निकालेंगे तो हम लोग का क्या किस में आएगा, वो आएगा हम लोग का 3D में। इसका कहने का मतलब सीधा क्या है, यहाँ पर इसको जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे कि सेंटीमीटर का क्या लिखते हैं, क्यूब लिखते हैं, मीटर का क्यूब लिखते हैं, किलोमीटर का क्यूब लिखते हैं। तो ये जो क्यूब लिख रहे हैं मतलब यही क्या है हम लोग का 3 डायमेंशियल है, जिसको हम लोग स्क्वायर लिख रहे हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर जैसे भी एरिया हम लोग निकालते हैं तो सेंटीमीटर का स्क्वायर लिखते हैं, मीटर का स्क्वायर लिखते हैं। जैसे कि मान लो इसको लंबाई है तो लंबाई केवल सेंटीमीटर लिखते हैं, या मीटर लिखते हैं, या किलोमीटर लिखते हैं, इसको स्क्वायर नहीं लिखते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे 1D बोलेंगे। इसको स्क्वायर लिख रहे हैं मतलब 2D, इसको क्या करेंगे घात 3 लिख रहे हैं मतलब क्यूब लिख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा हम लोग का 3D। अब ये आप जो बताए इसका कोई मतलब क्या है, कैसे है, ये तो इतना हमको पल्ला ही नहीं पड़ा, तो हम बताते हैं कैसे पल्ले पड़ेगा उसको। तो देखिए इसको कैसे जो है हम लोग को समझना है। जैसे कि मान लीजिए क्या है, एक हम लोग के पास जो है क्या भैया, एक जो है आयत है, क्या है आयत है, आयत। तो उसका हम लोग क्या करते हैं, उसकी जो लंबाई है, लंबाई इसको हम लोग बढ़ाते हैं 10%। क्या बढ़ाते हैं 10% का जो है लंबाई को बढ़ा दिए, किसका भाई आयत का। अब उसका जो है मान लीजिए चौड़ाई को भी हम लोग क्या कर देते हैं 10% जो है बढ़ा देते हैं, 10% भी क्या कर देते हैं बढ़ा देते हैं। तो वो पूछेगा क्वेश्चन में कि इसका जो है एरिया में क्या परिवर्तन होगा, इसका एरिया क्या होगा, मतलब एरिया इसका कितना बढ़ जाएगा या घट जाएगा, ये पूछेगा। यदि आप उसका लंबाई को बढ़ा रहे हो, चौड़ाई को बढ़ा रहे हो, तो उसका जो है एरिया में क्या परिवर्तन होगा। तो आपको याद रखना है, कोई भी यदि
1D है, कोई भी 1D है, 2 डायमेंशियल है, तो यदि उसका कुछ भी को हम लोग बढ़ा लें, लंबाई बढ़ा लें, चौड़ाई बढ़ा लें, ऊंचाई बढ़ा लें, ये हमेशा उतना ही बढ़ेगा जितना हम लोग बढ़ाएंगे, मतलब जितना क्वेश्चन में दिया रहेगा उतना ही होगा। ठीक है, आपको बता रहा हूँ इस बात को। अब जैसे कि मान लीजिए मैं क्या बोला हूँ यहाँ पर, मैं बोला हूँ आयत का, क्या बोला हूँ भैया, मैं बोला हूँ आयत का। आयत क्या होता है, तो आयत होता है इसका लंबाई और चौड़ाई लेते हैं, मतलब क्षेत्रफल रहता है, इसका क्षेत्रफल रहता है ना, तो क्षेत्रफल रहता है तो इसका हमको क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल में हम लोग 2 का गुणा करते हैं, 2 चीज़ उसमें रहता है, तो ये हम लोग का क्या है 2 डायमेंशियल, तो इसको 2 बार बनाएंगे, तो इसके लिए हमारे पास क्या बनाने के लिए सूत्र है, क्या है सूत्र है हमारे पास। तो कैसे सूत्र है भैया, एक सूत्र है 2 डायमेंशियल को बनाने के लिए, मतलब 2D के बनाने के लिए सूत्र क्या है, और 1D का कोई सूत्र नहीं, क्योंकि उतना ही बढ़ेगा जितना हम लोग बढ़ाएंगे, मतलब वही आंसर होगा। ये क्वेश्चन में कभी कभी हम लोग गलती करते हैं, फटाफट जो है कुछ भी लगा देते हैं, क्या पूछा है नहीं देखते हैं, जल्दीबाजी में लगा देते हैं। यदि 1 डायमेंशियल है तो उसका उतना ही आंसर होगा जितना हम लोग बढ़ा रहे हैं। यदि 2 डायमेंशियल पूछ रहा है तो वो क्या होगा, उसका जो है अलग इसके लिए सूत्र होता है 2 डायमेंशियल और 3 डायमेंशियल के लिए। ठीक है, ये हालांकि जो वृद्धि प्रतिशत है, जो कमी और जो बोला जाए वृद्धि है, इसको हम लोग जो है कई मेथड से जो है निकालते हैं। तो आपको मैं पहले बताता हूँ इसको, उसके बाद जो है उसको जो है आपको जो है समझाऊंगा। तो इसको हम लोग जो है 2 तरीके से जो है हम लोग बनाते हैं। एक उसको हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव मेथड, सक्सेसिव मेथड बोलते हैं, को क्या बोलते हैं भैया, सक्सेसिव मेथड, सक्सेसिव मेथड बोलते हैं। और एक होता है हम लोग का क्या है, रेशियो मेथड। क्या होता है भैया, रेशियो मेथड, रेशियो मेथड। अब ये क्या है भैया, कौन से वाला है, यदि हम लोग का जो है जो क्या है, जो वैल्यू है वो हम लोग को ऐसा परसेंट में दिया जाए, सीधा सीधा 10 है 20 है, या ऐसा दिया जाता है सीधा सीधा, तो इसको हम लोग बनाएंगे किसके, सक्सेसिव से। यदि हम लोग को मान लो जो दिया है, जो वैल्यू है वो मान लो जी क्या है, फ्रैक्शन में है, जैसे कि मान लो 12 सही, ठीक है ऐसा है, जैसे कि मान लो 11 सही 9/1 है, तो ये हम लोग का जो फ्रैक्शन के रूप में है, मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में है, उसको हम लोग बनाएंगे सक्सेसिव मेथड से। और जैसा ऐसा जो वैल्यू दिया है एकदम सिंपल वैल्यू, उसको हम लोग बनाएंगे सक्सेसिव मेथड से। अब सीधा के सीधा मैं आपको जो है इसका जो 2D और 3D निकालने का जो फार्मूला उसको बताता हूँ, उसका डायरेक्ट आपको जो है क्वेश्चन पे ले जाता हूँ, आपको जो है उसी में ज़्यादा जो है समझ में आएगा। तो वही जो मैं बता रहा हूँ ये कौन सा है भैया, ये हम लोग का सक्सेसिव में जो है मेथड है, आपको याद रखना है क्या भैया, ये सक्सेसिव मेथड है। अब ये क्या होता है, इसका जो है फार्मूला आपको जो है बताऊंगा, तब आपको जो है समझ में आएगा। तो ये भी जो बता रहा हूँ फार्मूला किसके लिए है, सक्सेसिव मेथड के लिए है। जो है इस प्रकार का जो क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग किसे रेशियो मेथड जो है हल करेंगे, आपको जो है जानना है। तो ये 2 टर्म का बोले या 3D बोले, 2 टर्म बोले या 2D बोलो या 2 टर्म बोलो, 2D बोलो या 2 टर्म्स बोलो, ठीक है, जिसमें 2 दिया रहेगा, मतलब ये वादे है। तो यदि मान लो है एक मान लो है ए और दूसरा है बी, तो इसको सक्सेसिव लगाएंगे तो यह इसका जो फार्मूला होगा, एक बार इसको दोनों को जोड़ना है, एक बार दोनों को गुणा करना है ऐसा, और नीचे में 100, तो ये उसका जो है फार्मूला निकल गया। आप देखे होंगे कहीं पर पढ़े भी होंगे। तो ये हम लोग का क्या है 2 टर्म या 2D का क्या है 2D निकालना है, तो इस प्रकार से हमको जो है आपको सक्सेसिव का ये हम लोग का फार्मूला है। तो ये हो गया किसका 2D का, या 3D का बोले या उसको बोले 3 टर्म का, और 3 पद उसमें दिया रहेगा, 3 वैल्यू दिया रहेगा, कहने का मतलब ये है इसमें 2 वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये 2 टर्म है 2D है। तो इसमें जो है फार्मूला क्या होता है, तो इसका जो है फार्मूला क्या है भैया, तो इसका फार्मूला होता है, तीनों को जोड़ दो, अब ए है बी है और सी है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे बारी बारी से। जैसे मान लीजिए इसमें क्या था, ए था और बी था, तो इसको क्या किए थे, जोड़े थे एक बार और दोनों को गुणा किए थे। इसमें क्या है, तो इसमें ए है बी है और सी है, तो इसको क्या करेंगे बारी बारी से गुणा करेंगे। पहले ए के साथ ए का बी का, तो क्या हो जाएगा ए इंटू बी हो जाएगा, ठीक बात। फिर क्या हो जाएगा बी इंटू सी हो जाएगा, बी इंटू सी हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा ए इंटू सी हो जाएगा, लास्ट और फर्स्ट। और बटन क्या हो जाएगा, तो बटन हो जाएगा 100 हो जाएगा। और इसको जो है प्लस में करके लिखना है आपको, प्लस में करके, और इधर आएगा प्लस में, जगह नहीं नीचे लिख रहा हूँ, ए इंटू बी इंटू सी अपान क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 10,000, ठीक है। तो ये हम लोग का फार्मूला है। एक बार मैं आपको जो है पूरा जो है लिख के बता दे रहा हूँ स्पष्ट, जिससे आपके कोई प्रकार के जो है समस्या ना हो, ठीक है। तो 2 टर्म का क्या बोला हूँ भैया, मैं बता दे रहा हूँ 2 टर्म का, एक बोला हूँ क्या बोला हूँ 2 टर्म का, 2 टर्म का क्या बोला हूँ, एक मान लीजिए ए है और दूसरा क्या है बी है, तो उसको क्या करेंगे, जैसे कि ये दोनों वृद्धि है ना, वृद्धि है, तो प्लस और यही प्लस है,
प्लस है, ए वृद्धि हो रहा है तो प्लस प्लस। यदि क्या हो जाएगा, एक में कमी होगा तो दूसरा क्या करेंगे, माइनस करेंगे, जिसमें कमी रहेगा उसको आपको क्वेश्चन में बिल्कुल जो है समझ में आएगा, 100% उसकी जो है शोर रही उस पर। ठीक है, तो इसका लिए बताया हूँ फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस मतलब जोड़ के और एक बार गुणा करके, ये इसका जो है फार्मूला भैया, ये फार्मूला है। ये इसको क्या करेंगे, थ्री टर्म का क्या हो जाएगा, है ना। तो क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे, ए इंटू बी, बी इंटू सी और ए इंटू क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। हालांकि अभी जगह कम हो गया तो इसको इधर लाते हैं भैया, इधर और बाबू, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग को, क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा सी हो जाएगा, ए बटन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 और प्लस में आ जाएगा ए इंटू बी इंटू सी अपान क्या हो जाएगा 10,000। ठीक, तो ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का 3 टर्म का है। ये जो फार्मूला है ये हम लोग का 2 टर्म का है और ये वाला फार्मूला किसका है, 3 टर्म का है। अब आपको सीधा जो है मैं ले आता हूँ क्वेश्चन में, या करते हैं एक उदाहरण यहाँ पर मैं ऐसे ही आपको जो है लिख के जो है बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए क्या है, एक जो उसका विमाई मान लो जी आयत के बारे में ये जो है बात कर रहे हैं, माना कि आयत के बारे में बात कर रहे हैं। आयत की लंबाई मान लीजिए मैं बढ़ा देता हूँ, क्या 10% की वृद्धि कर देता हूँ, 10% की क्या कर देता हूँ, इंक्रीज कर देता हूँ, और उसकी चौड़ाई में कर देता हूँ 20% की वृद्धि कर देता हूँ। ठीक है, ये हम लोग का जो है तीर का जो निशान है वो क्या है, वृद्धि है। अब इसको मैं लगाता हूँ, बनाता हूँ। अब इसको मैं पूछता हूँ क्वेश्चन में कि इसका जो है क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना प्रतिशत का जो है कमी होगा या वृद्धि होगा, ये जो है पूछ रहा हूँ क्वेश्चन में। तो आपको क्या करना है, दोनों को जोड़ना है एक बार, तो दोनों को जोड़ना है ये, और फिर क्या करना है, यहाँ पर क्या कर, दोनों का गुणा करेंगे तो 10 गुणित क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, बटन क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ए शून्य और ए शून्य क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा दोनों से। अब इसको जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 30, और यहाँ पर क्या आएगा, ये हो जाएगा 30 और प्लस यहाँ पर 2 एक हम 2 मतलब 2 आएगा, सीधे सीधे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 32। तो 32% की वृद्धि होगी उसके किसके, क्षेत्रफल में। इस प्रकार से क्वेश्चन जो पूछता है, मान लीजिए क्या पूछता है, यहाँ पर जो है माइनस बोलता है, एक में कमी बोलता है, तो जहाँ पर जिसमें बोलेगा माइनस वहाँ पर माइनस कर देंगे, तो उसी प्रकार से जो है बनेगा। अब डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाती है तो उसकी परिधि में वृद्धि ज्ञात कीजिए। मतलब कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है, इसके परिधि में बोल रहा है। तो परिधि के भी हम लोग का क्या होता है, परिधि भी हम लोग का क्या होता है, 1D होता है। 1D होता है हम लोग का परिधि भी। क्यों होता है भाई, क्योंकि इसका फार्मूला क्या देखें, वृत्त की परिधि कितना होता है, वृत्त की परिधि ये होता है 2πr। ठीक है, ये हम लोग का क्या है, परिधि, ये परिधि है, वृत्त की परिधि। तो 2r है, इसमें r है, एक तो है, एक विमाई है, देखिए त्रिज्या है, r क्या होता है, त्रिज्या होता है। और त्रिज्या हम लोग का क्या होता है, एक विमाई होता है। यहाँ पर मैं लिखा हूँ, आपको बता दे रहा हूँ एक बार, कहाँ है भैया वो, ये यहाँ पर देखिए ये। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, वो त्रिज्या है हम लोग का ये। तो ये एक विमाई है, तो उसका जो आंसर होगा क्या होगा, उतना ही होगा जितना क्वेश्चन में दिया रहेगा, मैं पहले बोला हूँ। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, क्या बोला है 20%। तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन जो है बी जो है करेक्ट हो जाएगा। हालांकि लिखा है ये, है ना। तो ये हम लोग का जो है ये, ठीक, ये हम लोग करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी जो करेक्ट होगा। इसी मान लीजिए, इसी क्वेश्चन में पूछता कि इसके जो है क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ता, क्षेत्रफल में। तो क्षेत्रफल के यदि फार्मूला बात करें तो πr² होता है। वृत्त का जो है क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। तो यहाँ पर स्क्वायर मतलब 2D हो गया, ये 2D हो गया, 2D हो गया। मतलब इसको क्या करते हैं हम लोग, 2 बार सक्सीव लगाते हैं। इसका मतलब क्या होता, 2 बार जोड़ते इसको ऐसे, है ना, और फिर क्या करते, इसको गुणा मारते इसका, ये तो क्या हो जाएगा, ये ख़त्म, ये ख़त्म। इसको जोड़ेंगे 40 और 40 और 4 कितना होता है, 44। ये 44% की जो वृद्धि होती, 44% की क्या होती, वृद्धि होती। ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल है कितना प्रतिशत की वृद्धि होती, तो ये होता है 44%। यदि परिधि में बोलेगा तो परिधि क्या है, 1D है, 1D। तो 1D में कोई परिवर्तन नहीं होता, जितना होता है उतना होता है। इसलिए मैं बोला हूँ क्वेश्चन में ध्यान से कि 1D है कि 2D है कि 3D। 3D बोलेगा 3 बार निकालेंगे, 2D रहेगा 2 बार निकालेंगे, क्योंकि ये 2D है तो इसे 2 बार निकालें। आपको बात बिल्कुल जो है समझ में आ रहा होगा। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बिल्कुल अच्छा समझ में आएगा। ये देखिए हम लोग का जो है क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 10% 20% तक बढ़ाई जाती है, इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है, वही जो क्वेश्चन है। तो पहले आपको मैं बोला हूँ कि क्या करना है, इसको जोड़ना है, फटाक से जोड़ दीजिए।
और दोनों क्या कीजिए, फिर क्या कर दीजिए, गुणा मार दीजिए, है ना। तो ये हो गया, बटा में 100 हो जाएगा, तो ये एक दूसरे से कट जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 30 और 2 एकम 2, तो यहाँ पर आएगा ये, तो कितना हो जाएगा 32%। इसको क्वेश्चन में जो बताया था ये, तो इसका जो है और जो है आपको जो है बस शॉर्ट ट्रिक जो है बता देता हूँ कैसे करना है। देखिए, तो यहाँ पर जो क्या दिया है 10% और जो है 20% दिया हुआ है, ठीक है। कितना दिया है 10% और 20% दिया हुआ है। तो एक बार इसको जो है जोड़िए, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा भैया, 10 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा, बिल्कुल आएगा एकदम 30। यहाँ पर लगाएंगे 2 संख्या बाद दशमलव, 2 संख्या बाद दशमलव लगाएंगे। अब इसका गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 और 20 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 200। कितना हो जाएगा 200। अब क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन इसके बाद मतलब 2 संख्या बाद ही इसको 2 संख्या में ही लिखना है, तो ये इधर आ जाएगा, मतलब सीधा सीधा ये हो जाएगा 32। कितना हो जाएगा 32, क्योंकि इसको 2 अंक बाद ही हमको लिखना है, दशमलव को 2 अंक बाद लिखना है ना। तो 2 अंक बाद लिखना है दशमलव के, ये हो जाएगा 32%। डायरेक्ट आंसर इसका जो इस प्रकार से आपको आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वहाँ पर और जो है थोड़ा के समझाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये हम लोग का क्या है, जो है हॉस्टल वार्डन में जो है आया हुआ क्वेश्चन है। हॉस्टल वार्डन 2024 का जो एग्जाम हुआ था उसमें जो है आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर बोलता है कि यदि एक आयत के क्षेत्रफल प्रत्येक आयाम मतलब वही है लंबाई और चौड़ाई। आयत का क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई होता है। प्रत्येक आयाम को 100% बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल पर कितना प्रतिशत वृद्धि होगा, इस प्रकार से क्वेश्चन जो है पूछता है। प्रत्येक आयाम पर मतलब बोला जाए तो बात ये है, इसमें ये बोल रहा है ये कि हम लोग जो है 100% जो है लंबाई को ही बढ़ाएंगे और 100% हम लोग क्या करेंगे, चौड़ाई को ही बढ़ाएंगे, मतलब सेम बढ़ा रहे हैं। तो इसके लिए और आपको जो है शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूँ, हालांकि इसको इस जो फार्मूला है उसमें मैं बना के बता दे रहा हूँ, हालांकि उसको और एक शॉर्ट ट्रिक हमारे पास ऑलरेडी है। तो देखिए 100 + 100 हो जाएगा, ये बिल्कुल हो जाएगा भाई। उसके बाद दोनों क्या करते हैं, गुणा करते हैं। इतना बात तो आपको जो है बता दिया हूँ। फिर बटन क्या होता है 100, इस 100 से 100 खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा 3, ये बचा, इसका एक के साथ गुणा करेंगे तो उतना ही होगा, तो कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट 300। यहाँ पर कितना है 300 वृद्धि, कौन सा ऑप्शन है भाई, ये ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल जो है करेक्ट हो जाएगा। तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, यदि हमारा जो रेट है, जो वृद्धि है, यदि वो सेम है, सेम है मतलब जितना प्रतिशत का हम बढ़ा रहे हैं उतना प्रतिशत दोनों में बढ़ा रहे हैं। यदि मतलब बोला जाए ए और बी, जो बी है हमारा सेम है, तो हमको डायरेक्ट लगाना है 2a × a², ठीक है, 2a × a² हमको जो है लगाना है। तो चलिए इसमें जो है वैल्यू जो है रख के आपको जो है हम बताता हूँ। तो जैसे मान लो क्या है 2 है, तो 2 है तो ये 2 है भाई। यहाँ पर a है तो ये कितना है हम लोग का, कितना है 100 है, 100। ये देखो क्वेश्चन में दिया 100, तो इसको क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे, एकदम ठीक बात। फिर क्या करेंगे, गुणा करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे 100 × 100 करेंगे 2 बार, 100 × 100 2 बार। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, तो ये हम लोग का हो जाएगा 200, बिल्कुल बात सही है। ये हम लोग का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 10,000। लेकिन बात क्या है, ये केवल 2 दशमलव तक ही रहेगा, आगे जो है कैरी चला जाएगा, मतलब 100 कैरी चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 300 डायरेक्ट, ये हो जाएगा 300। और इधर दशमलव के बाद जो है तो इसका कोई मतलब नहीं है, तो इसका जो आंसर कितना आएगा 300% जो है आएगा। तो ये भी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि समझ नहीं आएगा तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, उसमें जो है आपको जो है समझा दूंगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये हमारा जो है CGPSC 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। जब किसी वस्तु की कीमत में 35% की कमी और यहाँ पर क्या करते हैं, उसकी बिक्री में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, तो कमी करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -35, ठीक है। तो प्लस है, हो जाएगा, प्लस रहता है, जोड़ कर देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है 80, ठीक बात है कि नहीं है, बात है एकदम। यहाँ पर क्या करेंगे, इसको लिखेंगे -35 गुणा, इसको लिखेंगे 100 बोलता हूँ 80, बटा में हो जाएगा 100। तो ये हो गया बात इतना। अब क्या करेंगे, इसमें जो घटाएंगे, मतलब 35 में मतलब 80 में 35 घटाएंगे, हाँ, तो कितना आएगा भैया, तो ये हम लोग का कितना आएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 45। कितना हो जाएगा भाई 45, बड़ा का जो है चिन्ह लेते हैं, तो यहाँ पर जो है बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस इसका जो है गुणा करेंगे तो कितना होता है 5 × 40 हो जाएगा, 5 × 40, 40 पहले शून्य है तो 40 का 4 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 8 × 24, मतलब 8 × 24 और 4 = 28, ये हो जाएगा 28। और यहाँ पर बटा में कितना हो जाएगा 100, ठीक। 2 जीरो खत्म हो जाएगा, तो 45 में हम लोग क्या करेंगे भैया, 45 में जो है 28 को घटाएंगे तो कितना आएगा इसका 17। तो राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी जो है करेक्ट हो जाएगा, 17 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 17। तो इस प्रकार से जो है बनाना है, यदि कमी है तो माइनस लगाना है, वृद्धि है तो प्लस लगाना है, जहाँ पर जिसमें बोलेगा उसमें जो है करना है प्लस, मतलब पहले में वृद्धि बोलेगा तो पहले में प्लस, दूसरे में कमी तो माइनस, ठीक। तो इस प्रकार से आपको जो है बनाना है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये जो क्वेश्चन है ये SI प्री 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। सेम उसी प्रकार से है। देखिए, एक पुस्तक के मूल्य पर 10% बढ़ाने के बाद 5% कमी हो जाएगी तो पुस्तक के मूल्य निवल पर कितना परिवर्तन होगा। तो देखिए इधर यहाँ पर क्या बोला है, इसको बढ़ा रहे हैं तो A+ हो जाएगा। ठीक, इसको क्या कर रहे हैं, प्लस तो कमी है भाई, प्लस माइनस माइनस तो माइनस डायरेक्ट माइनस से ही कर देते हैं। इसको क्या करेंगे, 10 गुणित 5, क्या करेंगे भैया 10 गुणित 5 करना है। 10 गुणित क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसके एक शून्य खत्म हो जाएगा, इससे कितना आएगा, तो ये आएगा हम लोग का कितना आएगा 5। 10 में क्या करेंगे 5 हटाएंगे तो 5 आएगा। यहाँ पर इसको भाग देंगे, ठीक है, 5 को बाद से भाग देंगे तो ये कितना आएगा, तो ये हम लोग का आएगा 0.5। तो 0.5 जब 5 हटाएंगे तो ये आ जाएगा 4.5। ऑप्शन कौन सा है भाई, ऑप्शन ये है, ऑप्शन बी। ठीक, ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि ए का वेतन 10% बढ़ाया गया फिर 10% घटाया गया तो वेतन कितने % कम होगा, इसको बताएं। यदि सेम उतना ही हम लोग क्या कर दें, कम कर दें और घटा दें, मतलब उतना ही बढ़ा दें और उतना ही घटा दें, सेम टू सेम उतना ही बढ़ा दें और उतना घटा दें। जैसे कि 10% क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, और 10% ही क्या कर दें, कम कर रहे हैं, तो आपको जो है 0 दिया है तो ये इसका आंसर नहीं होगा। जितना बढ़ा दी उतना घटा दी, नहीं, ऐसा नहीं होता गणित में, है ना। तो या इसके लिए आपको जो है शॉर्ट ट्रिक आपको याद रखना है, डायरेक्ट एक फार्मूला इसके लिए, माइनस हमेशा जितना बढ़ा रहे हैं उतने घटाएंगे तो हमेशा क्या होता है, कमी होता है। आपको याद रखना है, वृद्धि जिंदगी में होबे नहीं करेगा। तो वृद्धि वाला जो आंसर है इसका, ये वाला वृद्धि है ना, तो ये आंसर जिंदगी में होबे नहीं करेगा, है ना। हमेशा क्या होता है, कमी होता है, आपको याद रखना है। तो यहाँ पर माइनस है और ये 100² बटा में क्या हो जाता है, क्या होता है भैया 100। ठीक, तो ये इसको आपको याद रखना है इतना। तो ये 100 के स्थान पर जितना जो बढ़ा रहे हैं इसे घटा रहे हैं उसी को लेना है। तो ये हम लोग क्या हो जाएगा, ये 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो यहाँ पर इतना हो गया और तो ये कटेगा तो कितना आएगा 1। तो 1% क्या हो जाएगा, कमी। तो ऑप्शन ये जो है करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं इस प्रकार से नहीं बनाया हूँ कि वही आंसर है, जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है उसको ऐसे बनाया हूँ। इसको उस वाला जो फार्मूला है उसमें जो आपको जो है बना के बता दे रहा हूँ मैं, जिससे आपको वही किसी प्रकार का आसानी ना हो। देखिए इसमें क्या हो, वृद्धि हो, एकदम ठीक है। फिर बोला है कमी हो गया तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ठीक है ना। अब देखिए ये बटन क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग क्या बनाएगा भैया, ये हम लोग का हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। ठीक, यहाँ पर ये 0 0 0 0 0 खत्म, यहाँ पर आएगा 0 एकम, मतलब 1 एकम 1 माइनस 1। तो 0 में 1 घटा कितना होता है, -1 ही होगा। तो यहाँ पर 1% क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा, माइनस है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जो हमको बनाना रहता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, ये जो क्वेश्चन है हाई कोर्ट 2018 में जो है आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे हल करते हैं। तो यही है, यदि धान की खरीदी 50% की कमी कर दिया जाए तथा उसकी MSP % बढ़ा दिया जाए। ठीक, कमी कर रहे हैं और बढ़ा रहे हैं, सेम बढ़ाएंगे सेम घटाएंगे। तो बताएं सीधा उसके लिए फार्मूला क्या है, A -x² अपान 100। ठीक, x² मतलब कौन है 50। तो 50 हमेशा मैं बोला हूँ जितना बढ़ा रहे हैं उतने घटाएंगे, है ना। तो क्या होगा, हमेशा कमी होता है, पहले बता दिया हूँ मैं, है ना। तो देखिए अब ये आपको क्या हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा 50 गुणा 50, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ये नीचे में जाएगा 100। 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म। ठीक, 5 5 25, तो -25 मतलब क्या हो जाएगा 25% की कमी हो जा रहा है। इसमें ऑप्शन है नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। इसका राइट आंसर ऑप्शन द करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इनमें से कोई नहीं, 25% की कमी कोई नहीं है। इसमें 15% की वृद्धि है, इसमें भी वृद्धि है, इसमें नहीं है। ठीक है, ये सही वही दिया है, तो ये भी हम लोगों का नहीं है। तो ऑप्शन इसका जो है द जो है करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल आपको जो है समझ में अब जो है आ रहा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाला जो वीडियो होगा और आपको जो है शानदार होगा, बहुत आपको जो है बेनिफिट, जैसे बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों से पढ़ के आपको नहीं मिलेगा उतना बेनिफिट आपको होगा। इसका जो है बिल्कुल आप जो है लगातार वीडियो में बने रहें, देखते रहें, आपको बिल्कुल जो है अवश्य रूप से फ़ायदा होगा। उसको घर में जो है प्रैक्टिस करते रहिए, आपको फ़ायदा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेम उसी प्रकार क्वेश्चन है, देखिए ये हम लोग का क्या है, सहायक सम परीक्षक 2015 और जो है CGPSC 2015 में जो है आया हुआ क्वेश्चन है। चाय का मूल्य 20% बढ़ाने पर एक व्यक्ति अपनी चाय की खपत 20% कम कर देता है, तो उस व्यक्ति का प्रतिशत कितने खर्च
पर घटेगा। ठीक है, तो इसको भी वही सेम बताया हूँ। क्या बताया हूँ, जितना बस के वृद्धि उतना कमी, तो सीधा सीधा क्या करना है, -x² अपान 100 करना है। एक्स के अनुसार में जितना वैल्यू दे रहा है उसको लेना है। मतलब ये हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा इतना, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर रहेगा 100, शून्य शून्य खत्म, ये सीधे से आएगा -4। ठीक है, -4 मतलब 4 पर की कमी। तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा, कमी, क्योंकि घटेगा बोला है पहले से क्वेश्चन में, तो घटेगा, तो ये इसका हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है जो करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 23% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। आपको बताया हूँ कि जितना हम लोग बढ़ा रहे हैं, दोनों बढ़ा रहे हैं। अब क्या है, त्रिज्या बोला है, और वृत्त की जो क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, 2 डायमेंशनल होता है। 2 डायमेंशनल मतलब पाई r² होता है। r² मतलब 2 डायमेंशनल है। तो मैं बोला हूँ कि जितना हम लोग बढ़ाएंगे, मतलब 2 बार इसको बढ़ा रहे हैं, है ना। तो आपको जो बताया हूँ उसका क्लियर सूत्र क्या बताया था, ऐसे आएगा, तो इसको इस प्रकार से हमको बनाना है, बताया था, बिल्कुल बताया था। तो इसको क्या करेंगे, 2 इंटू क्या करेंगे 23, यहाँ पर क्या करेंगे 23 का स्क्वायर। 23 का स्क्वायर कितना होता है भैया, 23 का स्क्वायर कितना होता है 529 होता है। कितना होता है 500 कितना होता है 29 होता है। हमेशा इसको क्या बोला हूँ, 2 अंक संख्या में ही रखना है, 2 अंक के बाद दशमलव रखना है। तो यहाँ पर इधर आएगा कैरी, तो इधर कितना हो जाएगा 46 हो रहा है। 46 में क्या करेंगे 5 हमको जो है जोड़ेंगे, 46 और 5 कितना हो जाएगा, इधर दशमलव कितना हो जाएगा 9। ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 51 दशमलव क्या हो जाएगा 29% की जो है क्या होगा, वृद्धि से होगा। तो ये कौन सा जाएगा, ऑप्शन ये जो है करेक्ट हो जाएगा। इसको उस फार्मूला से जो है भी क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। मैं क्या बताया था भाई, 23 + 23, क्योंकि हम लोग वृद्धि कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 23 × 23 हो जाएगा। ठीक है, बटन में क्या हो जाएगा 100, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 23 ये हो जाएगा 46। इसको क्या करेंगे, ये आएगा हम लोग का 500 हो जाएगा 29, और बटन में क्या हो जाएगा 100 से क्या करेंगे भाग देंगे, तो ये 2 संख्या बाद क्या हो जाएगा दशमलव लगेगा, तो इसमें आएगा कैरी, मतलब सीधे से क्या हो जाएगा 51.% तो इसमें भी आंसर उतना आना है, इसमें भी आना है। तो ये वाला आपको जो है करेक्ट हुआ है। जैसा हम बता रहे हैं, आपको जो अच्छा लग रहा है उसको जो है फॉलो कीजिए, और क्वेश्चन को जो धुआं कर दीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, जिससे अच्छा लगे और वीडियो हम लोग बनाते रहें, आपका जो है बेनिफिट होते रहे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये सेम क्वेश्चन है उसी प्रकार से, है ना, सेम। ये हम लोग का क्या है, CG टेट 2021 में आया हुआ है। तो बताया हूँ कि जितना वृद्धि करते हैं सेम वृद्धि कर रहे हैं, कमी कर रहे हैं, उतना ही कर रहे हैं। तो राइट क्या होता है, -x² अपान क्या है 100। एक्स का क्या मतलब जो वैल्यू दिया है, माइनस क्या हो जाएगा, ये 20 × 20 अपान 100। तो 100 का ये जो 0 कट जाएगा, सीधे सीधे आएगा माइनस क्या आ जाएगा जी 4%। कौन है जी, कमी। ये इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा रिपीट होता है, कल के भी आपको मैं बताया था, आज भी देख लीजिए। केवल वैल्यू को इधर उधर करता है, शब्दों को जो व्यवहार था उसको जो है चेंज करता है, बाकी जो कॉन्सेप्ट है यदि आप सीख गए मतलब कोई क्वेश्चन को आप जो है उड़ा देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, इस क्वेश्चन का आपको जो है कमेंट में देना, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है, देखिए सेम क्वेश्चन अभी ऊपर में बताया, सेम क्वेश्चन देखिए आप। यहाँ पर बोला है आयत बोला है, क्या बोला है जी, यहाँ पर बोला है आयत, ये आयत है। यहाँ पर क्या बोलता है, तो यहाँ पर बोलता है त्रिभुज। देखिए बोलता हूँ मैं, ये 2000 कितना में आया हुआ 21 में आया हुआ है, ये त्रिभुज यहाँ पर बोला है। तो इसको जो है आप जो है कमेंट में बताएंगे, इसका आंसर को क्या करेंगे, कमेंट में आपको जो है जवाब देना है कि कितना इसका जो है आंसर आएगा। तो ये कमेंट बॉक्स आपके लिए जो है खुला हुआ है, आपको जो है कमेंट करके बताना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग जो बनाते हैं, एक आयताकार पार की लंबाई 20% बढ़ा दिया जाता है और इसकी चौड़ाई को 10% घटा दिया जाता है। तो आयताकार पार के क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। मतलब वृद्धि होता है कमी होता है, इसको पूछ रहा है। डायरेक्ट मैं बताया हूँ आपको, ये हम लोग का 20 हो जाएगा। और क्या बोला है, घटाने के लिए बोला है, तो घटाने के लिए बोला क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, प्लस माइनस होता है, माइनस ही होता है। तो यहाँ पर 20 गुणित क्या हो जाएगा 10, बटन क्या हो जाएगा 100 के 0 से खत्म हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे 20 में क्या करेंगे 10 को घटाएंगे, तो 20 में 10 को घटाएंगे कितना आएगा 10। ठीक है, ये आएगा 2 एकम 2 -2, तो ये सीधे सीधे क्या हो जाएगा 8%। 8% की वृद्धि है, प्लस में आया है, तो 8% की वृद्धि का है ऑप्शन सी, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा CGPSC 2020 में जो है आया हुआ क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, यदि एक आयत की लंबाई 30% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की बढ़ा दिया मतलब वृद्धि, तो आयत
का जो क्षेत्रफल है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि होता है। तो आपको सीधा बताए हैं, क्या बताएं भाई, जोड़ दीजिए और क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। 30 गुणित क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और बटा में क्या हो जाएगा 100। तो 10 ए का 0 और 30 का 0 खत्म, यहाँ पर आएगा 40 और 40 से कितना बचेगा 3, तो ये हो जाएगा 3 मतलब 43 पर इसकी वृद्धि कौन सा ऑप्शन में है, ये हम लोग का ऑप्शन सी में है, ये भी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन जो है मैं ऊपर जो है आपको हॉल करके बताया हूँ, तो इसको भी है उतना ही बढ़ा रहे हैं उतना ही जो है कम कर रहे हैं, तो बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, सीधा क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस 100, यह हो जाएगा 10 गुणित 10 माइनस 10 यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 100 का 100 खत्म, ये आएगा ए का कम एक माइनस 1 की क्या हो जाएगा कमी, तो ये यहाँ माइनस 1 की कमी मतलब ए बी। ठीक, तो इसका जो है आंसर ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, ये है अमीन पटवारी का। अमीन पटवारी 2025 में जो है आया वो क्वेश्चन है अभी के अभी। यहाँ पर बोलता है एक गोले की त्रिज्या 10% कम कर दिया जाए तब गोले का आयतन कितने प्रतिशत कम होगा। यहाँ पर गोले का आयतन जो होता है एक 3D होता है, 3D होता है मतलब 3 बार हमको निकालना है। 3 बार कैसे मतलब करना है, 3 बार कमी कर रहे हैं, मतलब 10% माइनस पी किए, फिर 10% और फिर 10%। अब इसको बनाने का तरीका क्या है और बना कैसे सकते हैं, तो इसको हम लोग जो है सीरीज मेथड से ही बना सकते हैं, और आपको जो है फार्मूला हम बताए हैं ऊपर 3 टर्म का, उसमें भी जो है आपको जो है बना सकते हैं। तो इसको क्या करना है भाई, करना है तो करना क्या है, देखिए इसका जो है फार्मूला से करेंगे तो बड़ा कैलकुलेशन बड़ा है। एक बार जो आपका जो फार्मूला है उसको आपको जो है बता दे रहे हैं। ये हम लोग का है 3 टर्म्स का फार्मूला इस प्रकार से इसमें, तो इसमें जो हम लोग का जो है टाइम वेस्ट है मतलब ज़्यादा होगा, तो ये है। तो ये इस फार्मूला का यदि यूज नहीं करना है आपको अपने को, तो जिस प्रकार से मैं बताया हूँ कि क्या बताया हूँ भैया, यदि हम लोग का जो है सेम उतना ही प्रतिशत के हम लोग क्या कर रहे हैं, कमी कर रहे हैं या वृद्धि कर रहे हैं, सेम जितना है उतना का, तो मैं बताया 2 टर्म का क्या बताया हूँ आपको, 2 टर्म का सूत्र मैं बताया हूँ कि ये वाला 2a × a² बताया था ना, इसको लगा के बताया हूँ क्वेश्चन में अभी, है ना। तो 3 टर्म का होता है क्या, बिल्कुल होता है 3 टर्म का। ये कैसे होता है, तो ये होता है हम लोग का 3a × 3a² क्या होता है a3 का। ये सूत्र से आप जो है लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो, या फिर क्या करते हैं एक आपको जो है नया मेथड में आपको जो है बताता हूँ। चलिए क्वेश्चन पर, तो देखिए क्या करेंगे, पहले इन दोनों को हम लोग लड़ा देते हैं, मतलब 2 चीज़ को हम पहले ले लेते हैं, मतलब क्या है इसमें ले लेते हैं फार्मूला में -10 की कमी, -10 की कमी, तो इसको क्या करते हैं प्लस है, तो ये हम लोग क्या हो जाएगा -10 × -10। ठीक बात है, ये हो जाएगा इतना, ठीक है ना। ये 0 0 खत्म, 0 0 माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाता है डायरेक्ट, ये हो जाएगा हम लोग कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा हम लोग का ये -20 हो जाएगा, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, ठीक, -1 × -1 इसका हम लोग गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 1 होगा। ठीक है, तो माइनस प्लस का 1 होगा, तो माइनस प्लस 1, तो सीधे से क्या बनाएगा -19 बनाएगा। अब जो -19 आया तो जो बचा जो 10 है इसके साथ लड़ा देते हैं इसको, तो अभी बन जाएगा हम लोग का, है ना। तो क्या हो जाएगा -19 और माइनस कितना जी 10, फिर प्लस, अब यहाँ पर क्या करेंगे -19 × माइनस कितना जी 10, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 100। ठीक बात एकदम। यहाँ पर क्या करेंगे, ये हम लोग का खेल ख़त्म, बिल्कुल ख़त्म। यहाँ पर कितना आएगा, तो ये हम लोग का आएगा कितना आएगा, ये हम लोग का आएगा, चलिए ये हम लोग का कितना हो जाएगा, तो ये हम लोग का -29 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, तो ये भी हम लोग का माइनस है, ये माइनस है पहले से माइनस है, और तो माइनस है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या बनाएगा इस 10 बजाए, तो एक अंक बाद हम लोग क्या करेंगे दशमलव लगाएंगे, तो ये प्लस का कितना बनाएगा 1.9 बनाएगा। ठीक है, मतलब क्या करेंगे 29 में क्या करेंगे इसको घटाएंगे, तो ये हम लोग का कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हम लोग का 27 माइनस में 1। तो इसका इतना प्रतिशत क्या होता है, माइनस आया है तो कमी होता है, एक कमी को बता रहा है भैया, क्या बता रहा है कमी बता रहा है। तो ऑप्शन कौन सा भैया, ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। ये सब करेक्ट हो जाएगा 27.1% की कमी होता है। ठीक, तो इसका जो है आंसर ऑप्शन ये जो करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है अमीन पटवारी में अभी आया हुआ था, इस प्रकार दिया रहेगा 3 टर्म का, उसको हम लोग 2 बार करके जो है बना सकते हैं, फार्मूला से बना सकते हैं, आपको जैसा मन लगे वैसा आप जो है बना सकते हो। इस प्रकार क्वेश्चन को हम लोग जो है बोला जाए रेशियो तरीके से, है ना, उसको ऐसे भी बना सकते हैं। हालांकि मैं बताया था कि उसको भिन्न जैसे आता है उसमें बनाते हैं, हालांकि मैं आपको बना के बता देता हूँ इस तरीके से भी। ये हम लोग का जो है ज़्यादा सरल है इन लोगों की तुलना से। तो चलिए देखते हैं रेशियो मेथड क्या है। तो यहाँ पर 10% की कमी, 10% की कमी, तो 10% का मान कितना होता है फ्रैक्शन में भैया, 10%
का मान कितना होता है फ्रैक्शन में, तो हम सब जो है जानते हैं कितना होता है। तो ये होता है हम लोग का, ये होता है 1/10 और कमी बोला है, कमी बोला है, बिल्कुल बोला है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग नीचे वाले को, यहाँ पर 1 घटा के लिखेंगे कितना, 10 में 1 तो मतलब 9। अब ये क्या है, ये हम लोग का 3 टर्म है, 3 टर्म है, आयतन है ना, आयतन 3 टर्म बोला या 3D है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका क्यूब करते हैं, इसका क्यूब और इसका क्यूब, ठीक। तो इसका हमको क्यूब पता है कितना भैया, इसका होता है कितना 1000, इसका कितना होता है, कितना होता है आपको क्यूब कम से कम 20 तक और जो स्क्वायर है वो 30 तक कम से कम याद आपको जो है होना चाहिए, तभी आपका जो है कैलकुलेशन बढ़ेगा, या तो फिर खेल खत्म है भैया, है ना। तो इसका कितना होता है 729 होता है। दोनों का डिफरेंस देखें, दोनों का डिफरेंस देखें कितना होगा, ये हो जाएगा 729 घटाएंगे 1000 में तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 271 किस पर है ये भाई, तो ये हम लोग का किस पर है 1000 मतलब 1000 पर। तो ये हम लोग का 1000 बटा कितना हो जाएगा 271। गुणा में क्या करेंगे, 100% को लाने के लिए 100% से गुणा करेंगे, 2 शून्य खत्म हो जाएगा जी, है ना। 1 बचेगा, 1 शून्य के बाद दशमलव लगेगा, तो ये एक समय बाद इसमें क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा, तो ये आएगा, ठीक। तो ये इतना प्रतिशत क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा, इसी को हम लोग जो है निकाले थे। तो इसमें जो है जल्दी पड़ता है, इस प्रकार क्वेश्चन यदि सेम है तब ना, सेम है तब भी हम लगा सकते हैं, रेशियो को अलग अलग है तभी हम लोग जो है रेशियो को लगा सकते हैं। तो इसका जो है आंसर ऑप्शन ए जो करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को आप जो है बिल्कुल जो है उसी तरीक़ा से आप जो है कमेंट बॉक्स में बना कर आप जो है बताएंगे। ये आपका जो है क्या है, ये आपका जो है होमवर्क है, समझिए, ये आपका HW है, होमवर्क है। इसको आप जो है कमेंट में बॉक्स में इसको बना कर बताएंगे। 2 को पहले लगाएंगे मतलब 23 कमी है मतलब घटेगा, है ना। इधर ये प्लस है, ये वृद्धि है, और यहाँ पर क्या है 20% क्या है, ये भी वृद्धि है। तो इसको दोनों को पहले बना लेना, फिर उसके आगे तीसरा उसको इससे लड़ा देना, फिर आपको जो है क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसका जो है आंसर आप सबको कमेंट में बॉक्स में मारना है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।